जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हनुमान जी का मुख किस दिशा में होना चाहिए। हनुमान जी के मुख की दिशा कौन सी है? हर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करता है। हर व्यक्ति रोज़ मंदिर जाकर पूजा नहीं कर सकता, इसलिए लोग अपने घरों में छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं और उनमें अपने देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। मूर्ति स्थापित करते समय लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि भगवान का मुख किस दिशा में होना चाहिए ताकि भक्तों को पूजा का सर्वोत्तम फल मिल सके। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान का मुख किस दिशा में होना चाहिए। हनुमान जी के मुख की दिशा क्या होनी चाहिए? भगवान की मूर्ति स्थापित करते समय उनके मुख की दिशा का ध्यान बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसे महत्व नहीं देते और भगवान की और किसी भी दिशा मूर्ति में रख देते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर होना श्रेष्ठ माना गया है। पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा की दिशा कहा गया है क्योंकि भगवान सूर्य पूर्व दिशा से ही उदय होते हैं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान का मुख करने से उस व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उसके घर में भगवान का प्रवेश रहता है और वही सकारात्मक ऊर्जा पूजा करने वाले भक्तों को ऊर्जावान बनाती है। पूजा करने वाले का मुख हमेशा उत्तर की ओर होना चाहिए क्योंकि भगवान हमारे घर में उत्तर दिशा से ही प्रवेश करते हैं। जब भी हम उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे तो घर में प्रवेश करने वाले भगवान का स्वागत हाथ जोड़कर कर पाएंगे। अपने भगवान राम की तस्वीर में देखा होगा कि हनुमान जी कभी भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर नहीं बैठते, बल्कि वो उनके बगल में बैठकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, जो स्थान हनुमान जी जैसे भक्त का है वही स्थान हम भक्तों को भी मिलना चाहिए। मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक बातें भी आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल हनुमान भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान का मुख किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का मुख पश्चिम की ओर, पीठ पूर्व की ओर होनी चाहिए। भगवान का मुख कभी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। भगवान का मुख दक्षिण दिशा की ओर होने के कारण सूर्य का प्रकाश उनमें प्रवेश नहीं कर पाता और भगवान सूर्य से पॉजिटिव एनर्जी नहीं ले पाते। भगवान के मंदिर में सदैव रोशनी रहनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि लोग मंदिर बनाते हैं और उनमें कोई खिड़की नहीं रखते, जिस कारण भगवान को पूरी रोशनी नहीं मिल पाती। रात्रि के समय में भगवान के पास वो बल्ब अवश्य जलाना चाहिए। देवी देवताओं को स्वच्छता की आवश्यकता है। अक्सर लोग साफ सफाई को महत्व नहीं देते। गंदगी बहुत दिनों तक रहती है और वो साफ नहीं करती। देवी देवताओं के पास गंदगी होने से घर में कभी माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। माँ लक्ष्मी के घर में प्रवेश के लिए साफ सफाई को बहुत ज़रूरी माना जाता है। घर की किस दिशा में पंचमुखी हनुमान जी का मुख होना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार यदि घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या चित्र लगाया जाए तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। इसके साथ ही वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि घर में हनुमान जी की पंचमुखी अवतार की तस्वीर या प्रतिमा लगाने से बुरी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करती। इसके साथ ही आपको अपने घर के दक्षिण पश्चिम में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लगानी चाहिए। इससे आपका वास्तु दोष भी नष्ट हो जाता है और परेशानी से मुक्ति भी मिलती है। वास्तु के अनुसार आपको अपने घर में हनुमान जी की ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिससे वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हो, यानी कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे घर की दक्षिण दिशा में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा मौजूद होती है। इसी कारण इस दिशा में हनुमान जी की फोटो और तस्वीर लगाने से घर में सुख शांति मिलती है। हनुमान जी की किस रूप में पूजा सबसे फलदायी मानी जाती है? किस परिस्थितियों में हनुमान जी के कौन से तस्वीर की पूजा, कौन से रूप की पूजा करनी चाहिए, ये जानना भी बहुत आवश्यक है।
तो आइए जानते हैं हनुमान जी की पूजा किस रूप में फलदायी है। बजरंगबली का पंचमुखी रूप। जिस घर में भगवान हनुमान के पंचमुखी रूप की पूजा की जाती है वहाँ सभी बाधाएं दूर हो जाती है और प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का साया महसूस कर रहे हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना अच्छा माना जाता है। इस फोटो को ऐसी जगह लगाएं जहां से हर कोई इसे देख सके। भगवान के पंचमुखी स्वरूप की तस्वीर लगाने से बुरी छाया घर में प्रवेश नहीं कर पाती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के रावण के पुत्र अविहारण का वध करने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया था। वीर हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। भगवान के इस रूप के नाम के साथ वीर जुड़ा हुआ है। ये उनकी वीरता को दर्शाता है। उनके इस स्वरूप की पूजा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। एकादशी हनुमान। कालकार मुख नामक भयानक राक्षस को मारने के लिए हनुमान जी ने भगवान श्री राम के आदेश पर एकादशी रूप धारण किया था। शनिवार को उसने राक्षस और उनकी सेना को मार डाला था। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के एकादशी स्वरूप की पूजा करने से सभी देवी देवता आपको फल प्रदान करते हैं। दास हनुमान जी का ये रूप अक्सर तस्वीरों में देखने को मिल जाता है। इस रूप में हनुमान जी भगवान राम के चरणों में हाथ जोड़े बैठे हुए दिखाई देते हैं। ऐसी मूर्तियां अक्सर घरों में देखी जाती हैं। हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति में समर्पण और सेवा की भावना का विकास होता है और वो व्यक्ति सदैव सफल होता रहता है। राम भक्त हनुमान। श्री राम की भक्ति करते समय हनुमान जी के स्वरूप की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हनुमान जी की पूजा इस तस्वीर में उनके हाथ में करताल दिखाई दे रहा है। उनके इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन का हर लक्ष्य बिना किसी बाधा के आसानी से हासिल किया जा सकता है। सूर्यमुखी हनुमान। शास्त्रों में संसार को प्रकाश देने वाले सूर्यदेव हनुमान जी को गुरु मानते हैं। यानी कि हनुमान जी सूर्यदेव को गुरु मानते हैं और कुछ वरदान भी सूर्यदेव ने हनुमान जी को दिए हैं। यदि हनुमान जी के सूर्यमुखी स्वरूप की पूजा की जाए तो व्यक्ति को विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति और सम्मान मिलता है। सूर्यमुखी हनुमान को पूर्वाभिमुख हनुमान भी कहा जाता है और इससे व्यक्ति के जीवन में हमेशा उदय होता रहता है। उसके जीवन में कभी ढलान नहीं आती, परेशानियां आते ही दूर चली जाती है और उसका समय अच्छा बना रहता है। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के स्वरूप और उनकी पूजा, जो आपको किन परिस्थितियों में किस समय करनी चाहिए। परिस्थिति के अनुसार हनुमान जी के स्वरूपों की पूजा करने से शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रहे दुखों का भी सामना आप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल हनुमान भक्ति को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।